हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो अगर कोई अभी नए हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, जिन्होंने पहली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि BCom फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल में चल रही है। तो हम इसी वीडियो में मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कमेंट शेयर सब पता ही है करना है। और अगर कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट की। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इस वाली वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती है, मतलब तरह, कौन कौन से तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है इसमें टॉपिक, वो हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि एक अकेला इंसान या फिर एक अकेला व्यक्ति उस अपने बिजनेस को चलाता है, मतलब वो अकेला ही होता है। ठीक है, ना उसका कोई पार्टनर होता है, ना कोई साथ देने वाला होता है। वो अकेला अपनी कोई शॉप है या फिर कुछ भी बिजनेस कर रहा है तो वो अकेला होता है उसको चलाने वाला। जो भी उसके प्रॉफिट होंगे वो अकेले वो उसके मजे लेगा, जो लॉसेज होंगे वो अकेले उसको बियर करेगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है अकेला व्यक्ति अपने बिजनेस को चलाने वाला। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। सिंगल इंडिविजुअल प्रमोट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस अंडरटेकिंग्स एंड बियर्स द होल रिस्क हिमसेल्फ। कंट्रोल करेगा अपने बिजनेस को अकेले, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट अपने आराम से मजे करेगा, और जो भी लॉस होगा उसको बियर करेगा, अपने आप सारी चीजें उठाएगा वो। कंट्रोल भी अकेले करेगा, प्रॉफिट लॉस अपने आप मैनेज करेगा। सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग नो फॉर्मेलिटीज टू सेट इट अप। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीजें, अगर उसको सेटअप करना है अपना सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला, अगर उसको बिजनेस चलाना, तो इसमें उसको कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप हो गई या फिर कोई कंपनी सेटअप करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में उसे कोई भी कंपनी नहीं, मतलब कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अकेले बिल्कुल काम करना अपना। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो पार्टनर्स होते हैं। मतलब एक जने ने एक आइडिया सोचा, फिर उसने अपने पार्टनर्स ढूंढे उसको करने के लिए, तो 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो होती है पार्टनरशिप। बहुत सारे लोग मिलके एक बिजनेस फर्म सेटअप करते हैं या कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वो होती है पार्टनरशिप। नाम से भी समझ जाओ पार्टनर, तो पार्टनरशिप। A partnership is an association of two or more persons to carry on as co-owners of a business and to share its profit and losses। तो जितने भी लोग वो पार्टनर्स होते हैं उस फर्म के, तो वो एज अ को ओनर्स काम करते हैं उस बिजनेस में, और जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो शेयर करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो बराबर बराबर प्रॉफिट बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ है तो वो बराबर बराबर लॉसेस को बियर करेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द सेकंड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है उसमें सेकंड स्टेज पे आती है ये चीज, पार्टनरशिप। फर्स्ट नंबर पे हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड नंबर पे हमारी आती है पार्टनरशिप। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिविलेंट ओनली इन इंडिया। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ इंडिया में ही में होती है। ठीक है। सेकंड है, द बिजनेस ऑफ हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल्ड अंडर द हिंदू लॉ इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो बिजनेस है ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता है, बल्कि इसका एक अलग लॉ है जो है हिंदू लॉ। ठीक, पार्टनरशिप एक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। The membership in this firm can be acquired only by birth or by marriage to male person who is already a member of joint Hindu family। इस वाली जो मेंबरशिप है या फिर इस बिजनेस में इंसान या कोई व्यक्ति कैसे पार्ट ले सकता है, या तो वो जन्म से ही मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें जो हेड होता है वो इस बिजनेस को चलाता है, हेड उसको बोलते हैं कर्ता। ठीक, उस फैमिली में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो आगे जाके कर्ता, मतलब उसका को पार्टनर बन सकता है। ठीक, इस बिजनेस का। या फिर कोई फीमेल पार्टनर अगर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है या फिर मैरिज करती है जो कि ऑलरेडी किसी फैमिली बिजनेस का करता है, तो वो भी को पार्टनर बन सकती है। ठीक है, तो बाय बर्थ और बाय मैरिज ये इसमें ऐड या फिर मेंबरशिप में आ सकते हैं इस तरह से। और इसमें भी और भी है, एक चीज आती है, सिस्टम आता है इसमें दो हिंदू फैमिली बिजनेस में, एक दया भाग और एक मित काशरा। ठीक, इस तरह से दो सिस्टम है, उसमें इनकी विरासत बढ़ती है। जैसे दया भाग सिस्टम का ये है कि जो भी इनकी प्रॉपर्टी होती है, कर्ता की जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो उनके बच्चों को या उनके ग्रैंडसन को, ग्रेट ग्रैंडसन को, किसी को भी नहीं मिलेगी। लेकिन मितकाशरा जो सिस्टम है उसमें
चिल्ड्रन हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ठीक, या फिर ग्रैंड सन कहना चाहिए, चिल्ड्रन नहीं, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रैंड सन, उनको वो मिलेगी, ठीक, और वो को पार्टनर भी कहलाएंगे। तो ये तो है, ये तो हम सिर्फ अभी बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ऊपर से ही पढ़ना है, ज़्यादा अंडर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। लेकिन जो आगे चैप्टर है वो पूरे पूरे चैप्टर है। सोल प्रॉपर्टरशिप के पूरे ऊपर एक चैप्टर है अगला, फिर उसके बाद पार्टनरशिप पे भी एक पूरा चैप्टर है, फिर इस पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे भी एक पूरा चैप्टर है। तो वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ लेंगे, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है अभी इस चैप्टर में, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इटली इन द 13th सेंचुरी। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इटली में 13th सेंचुरी में, ठीक। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, और उस हिसाब से ही वो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस शेयर के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलता है, और जो लॉसेस होते हैं उसी शेयर के हिसाब से उनको लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं इस वाली कंपनी में भी, ठीक, जो शेयर खरीदते हैं, और उसके कहना जो शेयर खरीदता है वो भी एक तरह से मालिक ही कहलाता है, जिसके पास शेयर है कंपनी के वो भी एक तरह से मालिक ही कहलाएगा उस कंपनी का। तो ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें सब लोग होते हैं, शेयर खरीदते हैं, और उसके बाद वो को पार्टनर बन जाते हैं, फिर को पार्टनर कह लो उस कंपनी के, और वो चलती है इस तरह से। फिर आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके बारे में समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस स्टार्टेड विद द एम ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये वॉलंटरी ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो इस एम के साथ चलती हैं कि उनको कोई प्रॉफिट वगैरह ना हो, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें मेंबर्स को। मेंबर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन होता है ना, एक किसी भी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर जो भी फाइनेंशियली वीकर सेक्शन होता है उनकी तरफ ये उनकी सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि प्रॉफिट्स पर ये ध्यान नहीं देते। जो इनका मेन मोटिव होता है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक। वही चीज आगे लिखी है, द एम ऑफ सोसाइटीज इज नॉट टू इंक्रीज प्रॉफिट्स एज इन अदर अंडरटेकिंग्स बट सर्विस टू मेंबर इज देयर इंपॉर्टेंट गोल। जो इनका सर्विस देना है वो इनका इंपॉर्टेंट गोल है, ठीक। ये आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में, और इनका बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ज्यादा इन पे गवर्नमेंटल जो है कंट्रोल रहता है, ठीक। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा जानने जैसा, बाकी इस पे भी पूरा चैप्टर है आगे, डीप में हम इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक। तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस। Public enterprise is a business organization who is wholly or partly owned by the state and controlled through public authority। जो business organization है ये पब्लिक एंटरप्राइज, इसको हम स्टेट एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इनका जो काम होता है वो होता है बेसिक जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हो गई, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें इनको रीजनेबल प्राइस पे उनको जो है प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। द एम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे कि ये सारी यूटिलिटीज है ये इनको प्रोवाइड करवानी है उनके रीजनेबल प्राइस पे, ठीक। ये थी पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुनने से पहले, या जो भी हमें चूज करनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको चूज करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ठीक। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सम टोटल करके अगर हम कहें तो हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी एंटरप्राइज चला सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जितनी भी हमने पढ़ी है ऊपर, इन सब में से कौन सी चला सकते हैं, और उसको चलाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें सोचने हैं, क्या क्या चीजें हमें सोचनी है, ध्यान में रखनी है, वो सब इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रिक्वायर मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू अ रिटेल शॉप। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाऊंगा तो उसमें बड़े लेवल पे काम होगा, जिस वजह से मुझे कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल कम है तो मैं जाऊंगा रिटेल शॉप की तरफ, एक रिटेल शॉप की तरफ मैं जाऊंगा इस बिजनेस की तरफ कि हाँ मेरे पे कैपिटल कम है, मुझे रिटेल शॉप की तरफ जाना चाहिए। तो हम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी देखेंगे पहले, ठीक। वही सब इसमें लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रिक्वायर मोर कैपिटल एज कंपेयर टू अ रिटेल शॉप। ऑन द अदर हैंड इफ स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज देन कैपिटल रिक्वायरमेंट विल आल्सो बी मोर। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी अपनी कैपिटल हमारी कितनी है, उस हिसाब से हम अब जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने की सोच रहे हैं वो हम उसकी तरफ जा पाएंगे।
नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सेकंड पॉइंट हमारा आता है। इफ अ कंसर्न डील विद लोकल मार्केट, अगर मैं लोकल मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहता हूं तो सोल ट्रेड बिजनेस विल बी सुइटेबल, तो सोल ट्रेड बिजनेस जो है सुइटेबल रहेगा, सही रहेगा। लेकिन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सच कंसर्न विल बी लेस, और साथ में क्या होगी, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी, कम कैपिटल लगेगी उसमें भी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, इफ द प्राइमरी एम ऑफ अ कंसर्न इज टू सर्व इट्स मेंबर देन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी मोस्ट सुटेबल। अगर मुझे देखना है कि मेरा प्राइमरी एम क्या है, या फिर मुझे और ज्यादा दूर की सोचनी है, ज्यादा लोगों के बारे में सोचना है, तो वहां कोऑपरेटिव सोसाइटी सुटेबल रहेंगी। तो कुल मिला के हमें पहले ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम चूज करेंगे कौन सी एंटरप्राइज या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम चलाना चाहते हैं। पहले हमें ये सोचना है कि हमारा एम क्या है, गोल क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें चाहिए, जो चाहिए वो है या नहीं, तो वो सारे फैक्टर्स हम इसमें पढ़ रहे हैं। थर्ड है ईज इन फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। अगर हम बात करें कि जॉइंट स्टॉक कंपनी चलाने का सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है और उसमें ज्यादा मनी की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोल ट्रेड बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एट एनी टाइम विदाउट गोइंग थ्रू वेरियस फॉर्मेलिटी। अगर दूसरी तरफ देखें तो सोल ट्रेड बिजनेस जो है हम कभी भी चला सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, और उसमें हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी नहीं करनी है। तो ईज इन्फॉर्मेशन मतलब बनाने में आसानी किसमें होगी, हमें सोल ट्रेड बिजनेस में। तो इस तरफ से हम देखा जाए तो हम जाएंगे सोल ट्रेड बिजनेस की तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लाइबिलिटी। इन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स इज अनलिमिटेड। सोल ट्रेड पार्टनरशिप में और सोल ट्रेड बिजनेस में और पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो, जो पैसा हमें देना है, देयर लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड। उनकी लाइबिलिटी किसकी, सोल ट्रेड पार्टनर की, और पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी कहां तक लिमिट है, जितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करी है। लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द। कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं कंपनी का, उनको सिर्फ उतनी लाइबिलिटी देनी पड़ती है जितने उन्होंने शेयर किए हैं, शेयर परचेज किए हैं, ठीक। पार्टनरशिप में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उतनी उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन कंपनीज में उनकी और ज्यादा लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ही शेयर परचेज किए हैं कंपनी के, सारे परचेज नहीं करे हैं, सारी कैपिटल उन्होंने नहीं लगाई है, कुछ ही लगाई है। तो इस तरफ हम देखेंगे कंपनीज ज्यादा ठीक है यार, पार्टनरशिप की तरफ नहीं जा रहे, कंपनी ज्यादा ठीक है लाइबिलिटी की अगर हम पॉइंट से देखें तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। वेरियस काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी कंसीडर्ड। यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट रेगुलेशन देखें तो बहुत सारी रूल्स और रेगुलेशन जो है जरूरी हैं। अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं तो उसमें हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन देखनी पड़ेंगी। कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। कंपनी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे हर साल। सोल ट्रेड बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट एनी लीगल रिक्वायरमेंट। सोल ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देनी है, कोई हमें ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बस हम उसके मालिक हैं, चलाते जाना है उस बिजनेस को, ये सब चीजें हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप कंसर्न इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। पार्टनरशिप भी इस सब चीजों से फ्री है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन से, और सोल ट्रेड बिजनेस भी इस रेगुलेशन से, गवर्नमेंट रेगुलेशन से फ्री है। तो हमें ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज करने से पहले, कि कौन सी ज्यादा ठीक रहेगी, हमें ये चीज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, उस चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ये थे सारे फैक्टर्स कि जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनने में। सही ऑर्गेनाइजेशन जो हमें चुननी है उसके लिए इन सब चीजों को देखना जरूरी है, ठीक। तो ये थे फैक्टर्स इसके, और इससे ऊपर हमने जो भी पढ़ी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सब के ऊपर पूरा चैप्टर है आगे। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ हमें इतना ऊपर से इनके बारे में समझना था। बाकी चैप्टर 6 सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर है, 7 पार्टनरशिप के ऊपर है, 8 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर है, वो भी आगे धीरे धीरे कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं खत्म। ये था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 का, और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। इसका एक पार्ट 2 और आएगा, उसमें शायद एक दो टॉपिक होगा, वो भी जल्दी कवर कर लेंगे, और फिर इन टॉपिक्स के ऊपर जो पूरा चैप्टर है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो समझ आया, कुछ कमेंट करके मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब वगैरह सब पता ही है यार, कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।